हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एमएससी स्टडी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे एलपीपी का पार्ट 2 और जो 5 मार्क्स का आपका क्लास 12 का एग्जाम है जो इस बार 2026 में फरवरी में होने वाली है, उसमें 5 मार्क्स आपका एलपीपी से आने वाला है, जिसका पार्ट 2 यानी कि एक वीडियो जो प्रीवियस था और ये अभी सेकेंड वीडियो है, जिसमें आपको लाइन 1 और लाइन 2 को लेकर के बनाना है। लाइन 3 का यानी 3 लाइन का भी एलपीपी क्वेश्चन है, बट अभी हम लोग लाइन 1 और लाइन 2 से ही बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ताकि आप 5 मार्क्स अच्छे से उठा सकें और ग्राफ कैसे बनाना है वो भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझेंगे। पहले इक्वेशन 1 है ये और इक्वेशन 2 है। ठीक है, वैसे आप लिख करके भी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन अलग और कॉपी अलग मिलता है, वो तो पता ही है आपको। चलिए पहले इसको हटा दें, क्योंकि इसका जरूरत अभी नहीं है हम लोग को। तो पहले चेक करेंगे हम लोग, जो यहाँ पे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो इधर क्या है 5, तो 5 से क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। तो अब चेक करेंगे, ये और ये कट गया, यहाँ पे कुछ तो कटना है नहीं नंबर, तो कोई जब नंबर नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा x, 0, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 5, 0 और यहाँ पे 0, 5, यानी कि दो वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गया। एक लाइन से दो वैल्यू यानी कि 2 पॉइंट आपको मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, सेम टू सेम क्या करेंगे हम लोग, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ चेक करेंगे तो 9 से ही डिवाइड करेंगे। जो राइट हैंड साइड में होगा उसी से हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। अब यहाँ नंबर है तो कटेगा ये 3 से 3 टाइम में, और यहाँ पे नंबर नहीं है तो नहीं कटेगा। तो यहाँ x/3 पहले हो गया प्लस y/9 और यहाँ पे 1, क्योंकि ये भी कट गया। एक्चुअली में हम लोग इसको भी लिख सकते थे इस तरह से, बट यहाँ पे नॉर्मली हम लोग डायरेक्ट मिल गया तो पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख लिए और मेंशन कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या मिल जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा हम लोग का, पॉइंट्स में क्या क्या आ गया आपका 0, 3, 0 और इसका क्या हो गया 0, 9। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद का। इसके बाद में क्या कि हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, जो कल या फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखे थे, जो हम लोग पढ़े हैं पहला वीडियो में कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब जब दो लाइन आपस में कटता है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। और इसमें क्या दिया हुआ आपका x प्लस वाई और यहाँ पे दिया हुआ 3x प्लस वाई, तो लिखेंगे x प्लस वाई, यहाँ पे इक्वल देकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो यहाँ पे हम लोग इक्वल देकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। एक्चुअली में यहाँ पे एक चीज देखना होगा आपको कि पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ x कितना है तो 1x है, यहाँ पे 3x है, तो दोनों बराबर नहीं है, बट यहाँ पे y क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे हम लोग उसको, तो माइनस माइनस और माइनस यानी कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे आपको मेंशन कर देना होगा कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जब ऐड करते हैं तो हम लोग साइन चेंज नहीं करते हैं, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन यहाँ पे चेंज होता है। ठीक है, तो ये दोनों घटने पे क्या आएगा -2x, ये आपस में कट गया तो क्या बचा, कुछ भी नहीं। यहाँ पे माइनस होगा तो क्या बचेगा 4, प्लस में या माइनस में क्या बचेगा, माइनस में आपका, और ये माइनस और माइनस कट गया और 2 से 2 टाइम में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो x का वैल्यू क्या आ गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x का जो वैल्यू है किसी में 1 या 2 में पुट करेंगे। हम लोग 1 में ही पुट कर देते हैं, पुट इन 1, तो हम लोग का y का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x का वैल्यू है 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू क्या आ गया आपका 5 माइनस 2, दैट मीन्स y इक्वल टू 3। तो जो पॉइंट मिला आप लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो क्या मिला 2, 3। जनरली ये आप क्लास 10 में एलिमिनेशन मेथड से बना चुके हैं, और भी मेथड था, लेकिन एलिमिनेशन मेथड इजी होता है, तो उससे आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक मिला हम लोग को, अब ये दोनों पॉइंट को लोग फिर से हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। एक है 5, 0 किससे, L1 से, और 0, 5 L2 से, यानी कि लाइन 2 से क्या मिल रहा है हम लोग को
ये वाला वैल्यू 3,0 और 0,9। यहां तक किसी को कोई परेशानी अगर नहीं हुआ है तो हम लोग ग्राफ इसी में बना देंगे, बिना इसको मिटाए ही यहाँ पे ग्राफ आपका बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं हम लोग। अब जो ग्राफ है आपका वो एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से मिलता है ग्राफ, या तो कॉपी में अटैच रहेगा या अलग से आपको देगा। अगर कॉपी में नहीं मिलता है इनकेस एग्जाम में, तो आप स्केल से मेजरमेंट करके, इक्वली मेजरमेंट करके बना सकते हैं। चलिए हम लोग बोर्ड पे बना के देखते हैं। सबसे पहले एक चीज और है, जब ग्राफ बनाने चाहिए तो चेक करिए कोई निगेटिव में है कि नहीं। तो कोई भी वैल्यू हम लोग का निगेटिव में नहीं आया है। ठीक है, तो जब निगेटिव में नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव में कोई वैल्यू नहीं लेंगे। अब ये हो गया आपका ओरिजिन, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, लिख भी सकते हैं एक्सिस यहाँ पे भी एक्सिस लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 9 है, तो हम लोग 9 दोनों तरफ ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये कर लिए। आपका मन होगा तो यहाँ लिख सकते हैं नंबरिंग, ऐसे नंबरिंग दे देंगे तो आपको और बेहतर रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम बताए थे एक चीज और, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग कब देखते हैं, ये हम लोग अभी सॉल्व करके निकाले ना, बिना सॉल्व के भी निकल सकता है। अगर ग्राफ कॉपी मिला और जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो अपने आप कटेगा वैल्यू, तो आपको खुद दिख जाएगा। अभी हम आपको यहाँ मेंशन कर देंगे, ताकि अगर आपको समझ में आता है तो आप इसको सॉल्व नहीं करिएगा, इतना लंबा आपको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं आसानी से। वैल्यू कैसे पुट होगा समझिए। सबसे पहले L1 का वैल्यू को रखेंगे, यानी कि वैल्यू मतलब पॉइंट्स बोल रहे हैं। L1 का पॉइंट को रखेंगे 5,0, तो 5 क्या है, पहला वाला x होता है, तो 5,0 कहां पे आ गया, ये आपका 5,0। इसका नाम आप A रख दीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 0,5, यानी कि यहाँ पे 0,5, इसका नाम आप B रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको पहले मिला दीजिए आप। ठीक है, पहले से क्या करेंगे, मिला देंगे। स्केल से मिलाइए तो बराबर मिलेगा, हम ऐसे ही अभी आपको मैनुअली मिला दिए। उसके बाद L2 में देखिए 3,0, यानी कि ये वाला पॉइंट 3,0 हो गया आपका। और दूसरा क्या है 0,9, मतलब यहाँ पे आएगा ये पॉइंट 0,0 आपका 9। इसको क्या करेंगे, स्केल से फिर मिला देंगे। ठीक है, जब स्केल से मिलाएंगे तो हम लोग पॉइंट को पॉइंट से मिला के ही लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि जो इसका वैल्यू है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो ये अपने आप कट गया। यहाँ पे हम वैल्यू रखी चाहे नहीं, ये 2 और ये 3, तो ये अपने आप आ जाएगा ग्राफ में, एग्जैक्ट मिलेगा आपको। नॉर्मली ऐसे सॉल्व करना पड़ रहा है हमको, तो वैल्यू क्या मिला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2,3। उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि जो शेड करेंगे, मेन काम था शेड करने का और मिलाने का। ये चीजें तो आपको आसानी समझ में आ रहा होगा, डायरेक्ट नीचे वैल्यू रख दिए इधर वाला और काट के हम लोग सॉल्व कर लिए। बट शेड करना होगा तो हम लोग चेक करेंगे कि ग्रेटर देन किधर है। तो बाहर की तरफ मतलब अगर ओपन है तो आपको इंटरनली शेड करना होगा, समझिएगा। अगर ऐसे है तो आपको अंदर की तरफ जाना है शेड करने के लिए, अगर ऐसे है तो बाहर की तरफ जाना है शेड करने के लिए। शेड मतलब रंगने के लिए, कलर करने के लिए। ठीक है, कौन सा एरिया कलर होगा, तो ये देख लिए, एक बार आप मेंशन कर लीजिएगा तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग उसको क्या करेंगे, अब कलर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट कौन सा कलर होगा, सब इंटरनली होता है। ये लाइन का अगर इंटरनली लेंगे, नीचे की तरफ लेंगे, दोनों आउटसाइड है ना, तो कलर किधर होगा, इनसाइड होगा, अंदर की तरफ होगा। तो हम लोग इस लाइन का अंदर की तरफ जाएंगे ऐसे। तो ध्यान दीजिएगा, हम पूरा नहीं कलर कर रहे हैं। अब इधर जाएंगे तो ये भी तो कलर होगा ना, तो हम इतना ही कलर करके छोड़ दिए। ठीक है, अब इस लाइन के को भी अंदर की तरफ करेंगे तो ऐसे आएगा तो इधर भी बड़ा में आने की। तो हमको कौन कौन सा पॉइंट मिला, एक पॉइंट मिला ये, दूसरा पॉइंट मिला ये, तीसरा पॉइंट मिला ये, और चौथा पॉइंट मिला ये। यानी कि जो लाइन जो होगा शेड होगा, उसी को हम लोग क्या करेंगे, शेडेड रीजन बोलेंगे। यानी जो कलर शेड किया हुआ है उसी को हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। अब हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। देखिए हम हर क्वेश्चन में मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं, तो वैल्यू हम यहीं पे चेक कर लेते हैं।
कोई दिक्कत नहीं, आपके पास जहां स्पेस होगा वहां करने में आसान होगा आपके लिए। पहले तो यहाँ क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे ऐसे और यहाँ लिखेंगे जेड। तो जेड किसके बराबर है वहां पे, 4x प्लस वाई। अब डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या मिला हमको, ये लिख लेते हैं 2,3। दूसरा क्या है यहाँ पे, ये 2,3 यहां से उठाना है पॉइंट, वहां से नहीं। 2,3 ये कौन सा हो गया, 0,5। ये कौन सा हो गया, 3,0, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और ये क्या हो गया, 0,0। इसी में आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों बताना है। चलिए वैल्यू पुट करिए। 2 को 4 से करेंगे तो 4 × 2 + 3 कितना हो गया, 4 2 8 + 3 11 हो गया। वैसे आप अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चाहेंगे आप तो थोड़ा सा एक बॉक्स बना दीजिए तो और इजी हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो कोई समस्या नहीं होगा। यहाँ कितना आ गया, 11 आ गया। उसके बाद 4 × 0 + 5, तो यहाँ क्या आएगा 5। 3 4 × 3 + 0 तो कितना हो गया, 4 3 12। और यहाँ पे 4 × 0 0 और प्लस 0 क्या हो गया आपका, 0 हो गया टोटल। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा, सबसे बड़ा कौन है, तो ये हो गया मैक्सिमाइज और ये मिनिमाइज। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। आप लास्ट में एक लाइन लिखिएगा कि मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ z = 4x + y = 12। एक लाइन लिख सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो हम लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। लास्ट में लिखाएगा सबसे नीचे में, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z = 4x + y = क्या था, तो 12। मिनिमम वैल्यू होगा तो क्या हो जाएगा आपका, 0, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।